बच्चों, आज इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन, ये आपके इस चैप्टर का की आखिरी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके, कुछ इस वीडियो में हो जाएंगे, कुछ फिर नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा विद अनदर ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये एमसीक्यू में दिया जरूर है, लेकिन ये फुल लेंथ का क्वेश्चन है। ये एक फुल लेंथ का क्वेश्चन है जिसको प्रूव करने को भी दिया जा सकता है। तो चलिए, अब एक साइड ही दी है तो इसी साइड से अपने को सॉल्व करना है। अब अपने पास कई तरीके होने चाहिए। एक तो अपने पास सीधा सीधा एक्सपांड करने का तरीका, 1 को मल्टीप्लाई करें तीनों में, फिर 10 को तीनों में मल्टीप्लाई करें, फिर इसको करें तीनों में, 9 टर्म्स आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये लंबा हो जाएगा, बाद में सेट होगा नहीं होगा वो तब पता चलेगा। एक तरीका है साइन अपॉन कॉस में रखने का, तो वही स्टेप हम देखते हैं, क्योंकि पहला वाला तरीका एक्सपांड करने वाला तरीका लेंदी तो हो जाएगा निश्चित तौर। तो देखते हैं पहला स्टेप, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा के लिए, प्लस 1 अपॉन सेक थीटा के 1 अपॉन कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा के लिए 1 अपॉन साइन थीटा। अब अपने अपने ब्रैकेट में ही सेपरेटली इनको सॉल्व करें। क्या बनेगा? एक्सपांड करने की तो हम सोच ही नहीं रहे, वो पहले से ही देख रहा था कि 9 टर्म्स आएंगे इसमें। तो ऐड सेपरेट करने के लिए जैसा आप एलसीएम लेते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम में आपके कॉस थीटा आ जाएगा, यहां कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, अदर ब्रैकेट में देखें क्या होगा, यहां भी अपॉन 1 समझे, यहां तो एलसीएम हो जाएगा पूरा साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, ये टर्म। अब फिर वही प्रॉब्लम हो गई, एक्सपांड तो करना पड़ेगा। ये इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 को साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर 3 टर्म्स का ये है, 3 टर्म्स का ये है, 9 टर्म्स तब भी आ जाएंगे। लेकिन यहां अपने पास एक चॉइस है। वो चॉइस क्या है? ये शुरू के 2 टर्म तो सेम लिखे हुए हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, वो तो सेम है दोनों। अब आगे देखता हूं, प्लस 1 माइनस 1। तो अगर मैं इतनी चीज को एक सिंगल यूनिट ले लूं जो दोनों में सेम है, सपोज ए कंसीडर कर लूं और इसको बी कंसीडर कर लूं जो दोनों में सेम है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बनाएगा। तो आप एक्सपांड करने से बच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी वही है, इसको सब कंसीडर कर लीजिए, ए 1 बी कंसीडर कर लीजिए। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्म है आइडेंटिटी का, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो बस वही कर लीजिए, बाद में एक्सपांड भी करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हुआ, माइनस 1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, जो मर्जी हो लिखिए। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा साइन थीटा, एंड दिस माइनस 1 स्क्वायर इज माइनस 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें, ये पहली आइडेंटिटी आ गई आपकी, ये पहली आइडेंटिटी आ गई है।
cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 लिख दें इसको, प्लस फिर 2 cos थीटा साइन थीटा रहेगा, 2 cos थीटा साइन थीटा एंड माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। ये न्यूमरेटर से ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा देखिए, 2 cos थीटा साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। तो प्रोडक्ट में यहां भी है, प्रोडक्ट में यहां भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपका बचा 2। आपका आंसर हुआ। अब देख लें कौन सा आंसर होगा आपका 2। आई थिंक सी ऑप्शन होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन हुआ आपका। अगला देखता हूं। अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है 1 माइनस साइन। एक्सपांड करने का तरीका यहां भी है, एक्सपांड यहां भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए एक्सपांड हमेशा नहीं करना चाहिए। ठीक, एक्सपांड करने से लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेप्स की लेंथ बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि अभी उसी ब्रैकेट में अगर हो सके, और तो वही मैं यहां कर रहा हूं। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, उसको लिखें 1 अपॉन कॉस थीटा। ए है तो ए लिख दिया, टेन थीटा टेन ए, उसको साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए एलसीएम लेना यहां पर आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आया है, कॉस ए आया है, फिर अदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। ये हो जाएगा कॉस ए एलसीएम में, और 1 प्लस साइन ए, और ये एक ब्रैकेट में बचा हुआ है उसको यहीं लिख लें 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी की एल्जेब्राइक आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 ही लिख लेता हूं, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब पहली वाली आइडेंटिटी याद करें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वहां से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कट जाएगी वो कॉस ए इंटू कॉस ए, एक कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा। तो देख लें जो भी ऑप्शन कॉस ए होता हो वो आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसे लगता है कि बच्चे कुछ जानते ही नहीं कर पाएंगे। इसमें सीधा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी, अब इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेक होता 1 अपॉन कॉस है, कोसेक स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये डिवीजन में डिनोमिनेटर के नीचे, इसको न्यूमरेटर की ओर ले जाएं, क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और मल्टीप्लाई कर दें, फिर देखें क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम कहेंगे टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए जो आंसर होता हो उसको आप लिख लें, जो ऑप्शन हो इसका। अब आते हैं कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, प्रूव करना है अपने को। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है
इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए आइडेंटिटी तो नहीं पता कहां से घूमकर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, वो तो जब आपको सारी याद होंगी तो आप सोच पाएंगे। हाँ, इसमें इतना जरूर है कि इसमें लाना क्या है, आंसर क्या लाना है वो आपको पता है। दोनों काम आप कर सकते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। देखिएगा जो हम यूज करेंगे जनरली LHS लेके सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल लाएंगे, एक ही तरीका हो गया। दूसरा RHS को सॉल्व करेंगे और LHS ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तीसरा तरीका, जब हम ये दो में से कुछ ना कर पाएंगे, जब दो में से कुछ ना कर पाएंगे तो कुछ दूर तक LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS ले लेंगे तो कुछ दूर तक उसको भी सॉल्व करेंगे, और दोनों अगर इक्वल इक्वल आ गए तो एक ये भी तरीका होगा, ठीक है। और अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब ये है कि हम LHS लें कि RHS लें, ये आप पर डिसाइड है, ये आपके प्रैक्टिस पर, आपके एक्सपीरियंस पर डिसाइड है। अब अगर मान लीजिए कि RHS बहुत छोटा है, 2 लिखा है, tan थीटा 1 लिखा, इधर थोड़ा सा बड़ा टर्म लिखा हुआ है, तो फिर आप LHS ही, यहां दोनों को लिया जा सकता है, दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए पहले मैं LHS से ट्राई करता हूं। LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख लें पूरा, कोसेक थीटा, पहला स्टेप तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ही लें, माइनस कॉट थीटा एंड होल स्क्वायर, फिर साइन कॉस में रिड्यूस करें, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दें, यहां से एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और होल स्क्वायर को फिर वैसे ही रखे रहने देता हूं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट होल स्क्वायर कर दे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा लिखे। अब पहली आइडेंटिटी याद करें, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को मैं चेंज नहीं करता, वैसे भी देखते चलो कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा लाना था, यहाँ आ तो गया है, होल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर को अभी डिस्टर्ब नहीं करना। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में यहाँ रखता हूं और इसको कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी। अब देखें ये तो होल स्क्वायर है, 2 बार लिख दें, वैसे भी जो हमको राइट हैंड साइड में लाना 1 माइनस कॉस थीटा भर केवल है, इसका मतलब एक फैक्टर इसका कटना चाहिए, कटेगा। और अब इसको क्या करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कैन बी रिटेन एज 1 स्क्वायर, 1 इज 1 स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो एक फैक्टर कट गया, जो मैंने सोचा था कि एक फैक्टर कटना चाहिए, और जो बचा वो जो आपको लाना था वो बचा, इक्वल टू RHS, RHS सही था ना, मिला लीजिए RHS। और स्टेप आपको पूरे करने हैं, सो आपको ये लाइन पूरी एक बार लिख देनी, देन हैंस प्रूव, ठीक है। इतना भर ला के नहीं छोड़ देना कि LHS इक्वल टू RHS, वो तो आ ही गया, LHS इक्वल टू RHS। आपको क्या लिखना है हाथ में, cos थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, देन हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हुआ, जरा सोचें अगर इसका हम तो हो गया, सॉल्व हो गया, अगर RHS लेते तो क्या करते, RHS लेते तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर तो इसमें कुछ है नहीं, तो यहां से डिनोमिनेटर को हम किसी तरह से हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करते, अगर RHS लेते तो किसका, 1 माइनस कॉस थीटा को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाता है, देखें यहां
अगर आरएचएस लेके चल रहे हैं तो न्यूमरेटर में हो जाता 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होता और उसको हम लिखते a प्लस बी ए माइनस बी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। अगले स्टेप में होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते और साइन थीटा की पार्शियल ब्रेकिंग कर देते 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड देन होल स्क्वायर। अब बताइए क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में देंगे।